बजट का पूरा हिसाब किताब, कहां लगी चपत, किसे मिला पैसा, लाजवाब। चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण हर तरह की बड़ी घोषणाओं, लोक लुभावने वादों से दूर रहा है। मध्यम वर्ग के लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के सिवाय कोई बड़ी घोषणा बजट में नहीं दिखती है, जो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के आत्मविश्वास को भी दिखाता है। फिर भी इस बजट में कुछ सेक्टर्स को बहुत फायदा मिला है, जबकि कुछ के हिस्से कुछ नहीं आया है। आखिर क्या है बजट का पूरा हिसाब किताब, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है कि ये सरकार का अंतरिम बजट था, यानी सरकार ने सिर्फ अगले कुछ महीनों का अपना खर्च चलाने के लिए इस बजट को पेश किया है। चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट दोबारा लेकर आएगी और तभी देश का आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। इसलिए बजट में टैक्स से जुड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि 2019 के अंतरिम बजट को देखते हुए आम आदमी को इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बजट में किन सेक्टर्स ने मारी बाजी? अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया था कि सरकार का लक्ष्य युवा, गरीब, महिला और किसान के उत्थान का है। ये बातें उनके बजट में भी साफ दिखी। कृषि सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, वहीं किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य भी उसने रखा है। ऐसे में सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाने जा रही है। सरकार का कहना है कि वह 2024-25 में कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और उनकी मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग फोकस करेगी। हालांकि कृषि मंत्रालय के बजट को मामूली तौर पर ही बढ़ाया गया है। सरकार ने कृषि मंत्रालय के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान का बजट पहले जितना ही 60,000 करोड़ रुपए रखा गया है। महिलाओं के लिए बजट में सबसे बड़ा ऐलान लखपति दीदी योजना के विस्तार को लेकर किया गया है। इस योजना का फायदा 1 करोड़ महिलाओं को हो चुका है, जबकि पहले इसका लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना था, जिसे अब बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट में भी सरकार ने मामूली बढ़ोतरी की है। पिछले बजट में मंत्रालय को 24,448.75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे 2024 और 25 के बजट में 26,092.19 करोड़ रुपए किया गया। डिफेंस सरकार का डिफेंस बजट इस साल 4.72% बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय के लिए 2024-25 में 6,21,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें डिफेंस कर्मियों की पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। सरकार सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर जोर देगी। डिफेंस सेक्टर में इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ने 1.72 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ओवरऑल बजट में 11.1% का इजाफा किया है। सरकार ने 2024-25 के लिए कैपेक्स बजट 11,11,111 करोड़ रुपए रखा है। रेलवे सेक्टर में नई लाइनों के निर्माण के लिए बजट में 36,091.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले बजट में 31,850 करोड़ रुपए थे। इसी तरह नए डिब्बों के निर्माण के लिए सरकार ने 5,308.9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हालांकि इलेक्ट्रिफिकेशन के बजट को 8,070 करोड़ रुपए से घटाकर 6,500 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर सरकार ने टोटल 5,44,039 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। ये 2023 और 24 के बजट में 5,17,034 करोड़ रुपए था। अगर सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट और परिवहन मंत्रालय के बजट को देखा जाए तो 2024 और 25 के लिए सरकार ने 2,78,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले साल के बजट में 2,70,000 करोड़ रुपए था, जिन जगहों पर सरकार घटाया अपना खर्च। हालांकि सरकार ने अपना खर्च कंट्रोल में रखने के लिए कई खर्चों में कटौती भी की है। इसमें सब्सिडी के बिल पर की जाने वाली कटौती सबसे बड़ी है। फूड सब्सिडी भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है। इसके बावजूद 2024 और 25 के लिए फूड सब्सिडी के बिल को घटाकर 2,05,250 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि 2023 और 24 के संशोधित अनुमान के हिसाब से चालू वित्त वर्ष में सरकार इस पर 2,12,332 करोड़ रुपए खर्च कर देगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसी तरह सरकार ने बजट में नैनो डीएपी को प्रमोट करने का ऐलान किया है। संभवतः इसी वजह से फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाया गया है। 2024 और 25 में फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,64,000 करोड़ रुपए रखी गई। ये 2023 और 24 के बजट अनुमान 1,75,100 करोड़ रुपए, रिवाइज्ड एस्टिमेट 1,88,894 करोड़ रुपए दोनों से ही कम है। पेट्रोलियम सब्सिडी, हाल में संपन्न राज्य विधानसभाओं के चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने रसोई गैस पर भारी सब्सिडी का ऐलान किया था।
इसके बावजूद 2024 और 25 के लिए बजट में पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 11,925 करोड़ रुपए किया गया, जबकि 2023 और 24 के संशोधित बजट के अनुमान के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक सरकार इस मद में 12,240 करोड़ रुपए खर्च कर देगी। हालांकि सरकार ने जब पिछले साल बजट पेश किया था तब रसोई गैस पर सब्सिडी देने की योजना नहीं थी, इसलिए बजट में पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए सिर्फ 2,257 करोड़ रुपए ही रखे गए थे।